प्यारे बहन और भाइयों, प्रभु यीशु में आप सबको जय मसीह की। और मैं खुदावंद से दुआ करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अब परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने हमें आज एक और समय दिया कि हम उसके पास आएं और उसके पवित्र वचन को सुनें। इससे पहले कि हम आज की अपनी स्टडी शुरू करें, आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपका, और आपके पास आते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए, और आपका शुक्र करते हैं परमेश्वर कि आपने हमको ये समय दिया कि एक बार फिर हम इस स्टडी के माध्यम से आपके पवित्र वचन को जानें और जो शिक्षाएं खुदावंद आपने पवित्र वचन में दी उसको सीखें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको एक उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दिए। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावन कि आपने हमारे अपराध क्षमा किए, हमें एक नया जीवन दिया। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं तमाम विश्वासियों के लिए और दुआ करते हैं खुदावन कि आप इनके साथ हों, इनके विश्वास को मजबूत रखें और उनको अपनी हिफाजत में रखें। खुदावन प्रभु जी, आज की स्टडी पर आपकी अगुवाई चाहते हैं। इस स्टडी के लीडर आप हों खुदावन, आप हम सबको अकल का दान दें, और जितने हम इस स्टडी से जुड़ते हैं प्रभु, हम सबको प्रभु आप अपनी बरकत के हाथ के नीचे रखें। अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं और ये प्रार्थना मांगते अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहनों और भाइयों, पिछले हफ्ते हमने यूकरिस्ट यानी कि प्रभु भोज और कैथलिक मास यूकरिस्ट जिसको कहते हैं, इसमें क्या फ़र्क या क्या अंतर है वो हमने सुना था। और आज हम अपना फोकस, अपना ध्यान देंगे कि प्रभु भोज में कौन भाग ले सकते हैं। Who may partake in the Lord's Supper। इससे पहले कि मैं आज का स्टडी शुरू करूं, मैं पवित्र वचन में से जो मैंने लिया है वो मैंने कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री उसका 11वां अध्याय और उसकी 27 आयत से लिया है। तो मेहरबानी करके उसको देखें, 27 आयत से 30 आयत तक। द गॉस्पेल रीडिंग इज टेकन फ्रॉम पॉल लेटर्स टू 1 Corinthians chapter 11 beginning from verse 27 to 34। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से बहुतेरे निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने पीने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो, और शेष बातों को मैं आकर ठीक कर दूंगा।
ये परमेश्वर का वचन है। आज के इस पाठ में हम देखेंगे कि पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया के को क्या हिदायत देते हैं प्रभु भोज के बारे में, और क्या कहते हैं वो कि इसको लेने से पहले हम अपने आप को जांच लें, क्योंकि जब हम इस रोटी को खाते और प्याले से पीते हैं तो उसको गलत तरीके से ना लें, नहीं तो प्रभु की देह और लहू के अपराधी ठहरेंगे, हम कसूरवार ठहरेंगे। तो आज हम इसी बात पर गौर करेंगे कि प्रभु भोज में कौन भाग ले सकता है। द लॉर्ड सपर, हु में पार्टिसिपेट। और आज का जो हमारा प्रश्न है हाइडेलबर्ग कैटेकिज्म का लॉर्ड्स डे 30 का 30 का, वो है सवाल नंबर 81 और 82, 81 एंड 82। सबसे पहले हम आज का पहला सवाल देखेंगे 81, जो हमसे पूछता है कि प्रभु की मेज पर किसे आना चाहिए। कि प्रभु की मेज पर यानी कि प्रभु भोज में हम कौन आ सकते हैं। हु शुड कम टू द लॉर्ड्स टेबल। इसका जवाब है कि प्रभु की मेज उनके लिए है, जरा ध्यान से सुनिएगा, कि लॉर्ड सपर ये प्रभु की भोज में और प्रभु की मेज के पास किन लोगों को आना है। ये उन लोगों के लिए जो अपने पापों के लिए दुखी होते हैं और अपने दिल से ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कारण उनके पाप माफ़ हुए और उनकी बची हुई कमज़ोरियाँ, मसीह की यातना और मसीह का दुख जो उन्होंने सलीब पर उठाया और यहाँ तक कि मौत से ढकी गई है, जो एक बलिदान प्रभु यीशु ने विश्वासियों के लिए सलीब पर दिया और एक विश्वासी को उसके पापों से पूरी क्षमा प्राप्त हुई। तो ये भोज किनके लिए? ये उन विश्वासियों के लिए भोज है। ये मेज उन विश्वासियों के लिए जो इस बात को मानते हैं कि प्रभु ने मेरे पापों के कारण सलीबी मौत को गवारा किया। जो विश्वास और मजबूती से जीवन को सुधारना चाहते हैं, लेकिन जो दिखावे के लिए और सच्चे मन से परमेश्वर के पास नहीं आए हैं, और अगर वो इस मेज में से खाते और पीते हैं तो वो अपने ऊपर परमेश्वर का न्याय यानी जजमेंट लाते हैं। अजीज़ों, इसलिए हमें बड़ी सावधानी से इसमें हिस्सा लेना चाहिए। देखें पवित्र बाइबल के कुछ हवाले जो कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ और आज भी बताऊँगा। सम रेफरेंसेस फ्रॉम द होली बाइबल। पहला है कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका 11वां अध्याय और उसकी 28 और 29 आयत, और 10वें अध्याय की 19 से लेके 22 आयत तक। इनको आप ज़रूर देखें। जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि बाइबल को ये देखना चाहिए कि हम जो भी स्टडी लेते हैं वो बाइबल में से लेते हैं। और कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री के 11वें अध्याय के 28 और 29 आयत में जो मैंने भी आपके सामने पढ़ी, एक बार मैं फिर आपकी याददाश्त के लिए इसको पढ़ता हूँ। 28 और 29 आयत। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी तरह से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर
सज़ा यानी कि दंड लाता है। अजीज़ों, इससे पहले कि हम यहाँ से प्रभु यीशु के पास जाएं, अपनी भीड़ों के चरवाहे पे, ही इज़ अवर गुड शेपर्ड, हमें 2 बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले, परमेश्वर की मेज पर हम अपने पापों की क्षमा और उसके क्षमाशील यानी मुआफ़ किए हुए लोग और मसीह के शरीर, उसकी बॉडी के सदस्यों के रूप में, मेंबर्स के रूप में अपनी संगति जाहिर करते हैं। दूसरा, प्रभु भोज एक आशीर्वाद यानी ब्लेसिंग है, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के लोगों के लिए। तो ये बात आप याद रखिए बहन और भाइयों। इस प्रभु भोज के माध्यम से प्रभु यीशु हमें याद दिलाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ हैं और हमारी मदद करना चाहते हैं। परमेश्वर की आत्मा के काम के ज़रिए वह परमेश्वर के वायदों की पुष्टि यानी कन्फर्म्स करता है और हमारी शंकाओं, हमारे डाउट्स और हमारी अनिश्चितताओं यानी अनसर्टेनिटीज़ को दूर करता है। एक बार फिर मेहरबानी से ध्यान दे, 1 कुरिन्थियों उसके 11 बाब की 27 आयत। वो ये नहीं कहता इस आयत में कि प्रभु भोज हमें अयोग्य यानी अनवर्दी लोगों के लिए नहीं है। हम पढ़ते हैं, इसलिए जो कोई अनुचित, इस बात का ध्यान रखें कि ये आप ये मत समझे कि मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि प्रभु भोज में शामिल हूँ। नहीं, इस आयत में इसको साफ, इसको एक बार फिर पढ़िएगा 27वें आयत को। उसमें लिखा है, इसलिए जो कोई इसको गलत रीति से, गलत तरह से प्रभु की रोटी को खाए या उसके प्याले में से पिए, वह प्रभु की देह यानी उसके बदन और उसके खून का अपराधी ठहरेगा। यदि ये कहा जाता है तो हम में से कोई भी इस भोज में हिस्सा नहीं ले सकता। अगर हम सोचें कि ये तो अनवर्दियों के लिए, तो कोई भी, हम सब अनवर्दी हैं, हम कोई योग्य नहीं है, क्योंकि हम सभी अपने आप में लायक नहीं हैं। मेहरबानी से ध्यान दें कि ये आयत कहती है कि हमें गलत तरीके से, अनुचित तरीके से प्रभु भोज में शामिल नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रभु के बदन और उसके खून के अपराधी ठहरेंगे। इस हौसले के साथ प्रभु यीशु हमारा अच्छा चरवाहा है। वो हमें निर्देश देता है कि वे कैसे चाहते हैं, परमेश्वर कैसे चाहते हैं कि हम उसकी मेज पर आएं, उसकी संगति करें। इसलिए हमारा आज का सवाल नंबर 81 हमसे पूछता है कि हमें प्रभु की मेज पर कैसे आना चाहिए और किसे आना चाहिए। 2 सवाल पूछता है कि एक तो ये कि हमें प्रभु की मेज पर कैसे आना चाहिए और दूसरा किसे आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रभु की मेज पर किसे आना चाहिए। आज का सवाल नंबर 81, हु शुड कम। और दूसरा, किसे इस मेज से दूर रहना चाहिए, हु शुड स्टे अवे। पहले हम सुनेंगे किसे आना चाहिए, हु शुड कम। सवाल 81 हमसे पूछता है कि किसे प्रभु की मेज पर आना चाहिए। बहन और भाइयों, ये एक ज़रूरी सवाल है। दिस इज़ ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक निमंत्रण यानी इनविटेशन से अधिक है। ये हमारे लिए एक कॉल है, एक पुकार है कि किसे आना चाहिए।
प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी मेज के चारों ओर अपनी संगति, अपनी फेलोशिप व्यक्त करने के लिए कहते हैं। एक विश्वासी के लिए प्रभु की मेज, प्रभु भोज में हिस्सा नहीं लेना भी एक पाप है। कितने लोग इसमें भाग लेने से डरते हैं, मगर अगर हम पहला कुरिन्थियों का 11वें अध्याय की 24 और 25 आयत में प्रभु यीशु ने हमें आज्ञा दी है और वो कहते हैं मेरी याद के लिए यही किया करो। लेकिन प्रभु कैसे चाहते हैं कि हम आएं, ये भी एक सवाल है कि हम कैसे उसकी मेज के पास आएं, किस आध्यात्मिक स्पिरिचुअल दृष्टि यानी किस एटीट्यूड के साथ। पहला, उन लोगों के लिए जो अपने पापों के लिए वास्तव में दुखी हैं। सबसे पहले हमें अपने अपराधों की क्षमा मांगनी और अपराधों जो हमने किए उससे दुख होना। जो अपने पापों के कारण अपने आप से नाखुश हैं, इसी वजह से मसीह हमें अपनी मेज पर आने के लिए कहते हैं। ये मेज पापों के पश्चातापी लोगों के लिए है। एक विश्वासी के रूप में हम अभी भी पाप करते हैं। पाप के साथ हमारा संघर्ष यानी ये स्ट्रगल रियल है, वास्तविक है। हमारे पाप के कारण प्रभु यीशु को यातना और मृत्यु का सामना करना पड़ा। प्रभु यीशु में कोई पाप नहीं था, वो पाप रहित थे, मगर हम पापियों के कारण उन्होंने तरह तरह की यातनाएं और यहाँ तक कि सलीबी मौत को गवारा करना पड़ा उनको, ताकि हम बचाए जाएं। प्रभु भोज की मेज पर आने से हमें याद आता है, जब हम प्रभु भोज में शामिल होते तब हमें याद आता है कि हमारे पापों के कारण प्रभु यीशु को सलीबी मौत गवारा करनी पड़ी। इस बात के लिए हमें पश्चाताप करना चाहिए और प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए, मान लेना चाहिए और हमें उसके बाद पछताना चाहिए। दाऊद भी अपने भजन में कहते हैं, भजन 139 में वो कहते हैं, उसकी 23 और 24 आयत 23 और 24 आयत में दाऊद बादशाह भी परमेश्वर से कहता है, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और मुझे अवधि राह में ले चल। वैसे ही प्रभु यीशु कहते हैं नए अध्याय में, न्यू टेस्टामेंट में, मत्ती की इंजील उसके 5 अध्याय और 3 आयत और 6 आयत अगर हम पढ़ें तो हमें मालूम होता है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और वो 6 आयत में कहते हैं, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे, आसूदा होंगे। बहन और भाइयों, प्रभु की मेज पर आना गंभीर है, एक सीरियस बात है, लेकिन ये एक खुशी का अवसर भी है। हम दूसरी जगह पर ये मानते हैं कि हमें मेज के पास आना चाहिए और ये विश्वास करते हुए कि हमारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं और हमारी कमज़ोरियों को ढाँप दिया गया है। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम उसकी मेज पर कैसे आएं। बड़ा सीधा तरीका है, उस पर विश्वास करके।
ट्रस्टिंग हिम। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने कितने पाप किए हैं या हमने कितनी बार पाप किए हैं, क्योंकि सलीब पर हमारे प्रभु यीशु की मौत के कारण हमारे पापों को पूरी तरह से माफ़ कर दिया गया है। परमेश्वर ने हमारे विश्वासियों के पाप अपने ऊपर लेके हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिया गया है। भजन अगर हम साम 103 पढ़ें और उसकी तीसरी आयत में हम पढ़ते हैं, लिखा है, वो तेरी सारी बदकारी को माफ़ करता है और तेरे सब रोगों से चंगा करता है। आयत 12 कहती है, जैसे पूरब से पश्चिम दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर दिया है। हालेलुया। नए नियम में हम देखते हैं तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री उसके पहले अध्याय की 15 आयत में पौलुस प्रेरित कहते हैं, ये बात सच और हर तरह से कबूल यानी मानने के लायक है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए दुनिया में आया। और वो क्या कहते हैं, पौलुस कहते हैं, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। वो अपने आप को सबसे बड़ा पापी समझते थे। जब हम बड़ी हलीमी से, बड़ी दीनता से, बड़े विनम्र मन से प्रभु की मेज के पास आते हैं, तो मसीह हमें अपने प्रेम का आश्वासन देते हैं। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम उन लोगों के रूप में आएं जो अपने विश्वास को मजबूत करने और बेहतर जीवन जीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा रखते हैं। अजीज़ों, जब हम रोटी खाते और प्याले से पीते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें माफ़ कर दिया गया है, हमारे अपराध ढाँप दिए गए हैं। इस बात के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए ताकि हम एक पवित्र जीवन जी सकें और प्रभु यीशु मसीह की सेवा में अपने आप को लगाना चाहिए। प्रभु की मेज में शामिल होने से मसीह की आत्मा हमें पाप को त्यागने के लिए रोज़ाना एक मसीह जीवन जीने की एक नई भूख देती है। प्रभु भोज लॉर्ड सपर को मनाने के बाद हम बड़ी खुशी से ये भजन गा सकते हैं। भजन 116 उसकी 12 से 14 आयत में हम परमेश्वर की हमद व स्तुति कर सकते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा परमेश्वर के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। तो ये था अभी तक हमने कि प्रभु की मेज पर किसे आना चाहिए। प्रभु की मेज पर मैं एक बार फिर आपको ये याद दिला दूं कि प्रभु की मेज पर उन लोगों को आना चाहिए जो अपने पापों को स्वीकार करते हैं, कबूल करते हैं और उसके बाद पश्चाताप करते हैं और अपने उद्धार के लिए प्रभु यीशु पर भरोसा रखते हैं और अपने जीवन के साथ प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। और यही एक योग्य तरीका है जिसमें परमेश्वर हमें अपनी मेज पर आने के लिए कहते हैं। अब हम अपने दूसरे सवाल पर आते हैं जो हमसे पूछता है कि प्रभु की मेज से किसे दूर रहना चाहिए। पहले हमने देखा कि प्रभु की मेज पर किसे आना चाहिए। अब हमारा दूसरा सवाल है कि प्रभु की मेज से
किसे दूर रहना चाहिए? हु शुड स्टे अवे फ्रॉम हिज टेबल। अजीज़ों, एक ऐसा समय आता है जब विश्वासी को प्रभु की मेज से दूर रहना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 11 बाब की 27 आयत में प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया में चर्च के सदस्यों को गलत तरीके से प्रभु की मेज पर नहीं आने की चेतावनी दे रहे हैं। वो कहते हैं, इसलिए जो कोई गलत तरीके से प्रभु की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो प्रभु की देह और रक्त का अपराधी ठहरेगा। पौलुस प्रेरित ने उन्हें प्रभु भोज लेने के लिए डांटा, क्योंकि वे अभी भी अपने पापों की पकड़ में थे। कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस ने उन्हें चेतावनी दी कि परमेश्वर लोगों को ऐसा करने के लिए सज़ा देते हैं, दंड देते हैं। आयत 29 अगर हम पढ़ें तो इसमें हम देखते हैं, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर सजा लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से लोग कमज़ोर और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। जिस किसी ने भी अपने विवेक यानी अपनी कॉन्शियस में अपने पाप स्वीकार नहीं किए हैं, वो प्रभु की और उसकी मंडली में या किसी बहन भाई की ओर से, तो वो प्रभु भोज के लिए अयोग्य है, अनवर्दी तरीके से खाता पीता है। हमें पहले इसे साफ करना चाहिए कि हमारे बीच में किसी के बीच मनमुटाव तो नहीं है, द्वेष की भावना तो नहीं है। हमें पहले इसे साफ करने और फिर इसके बाद प्रभु की मेज के पास आने की ज़रूरत है। अजीज़ों, मत्ती की इंजील उसके 5 बाब की 23 और 24 आयत में 23 एंड 24 आयत में प्रभु यीशु के शब्द हैं और वो कहते हैं, इसलिए अगर तू अपनी भेंट वेदी यानी ऑल्टर पर लाए और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हमें बिल्कुल साफ मन से प्रभु की मेज के पास आना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपनी भेंट वहीं छोड़कर पहले उससे अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर भेंट चढ़ा। चर्च के उन सदस्यों के बारे में क्या है जो अपने आप को अच्छा जाहिर करते हैं लेकिन दिल में सच्चा विश्वास नहीं है? ऊपर से तो वो लगता है कि वो दे आर गुड क्रिश्चियंस, बट दिल में सच्चा विश्वास नहीं है। ऐसे लोगों के लिए पवित्र बाइबल पाखंडी शब्द का इस्तेमाल करती है। ऐसे लोग एक विश्वासी होने का दिखावा करते हैं जबकि वास्तव में वो है नहीं, और अगर वो गलत तरीके से प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं तो उन्हें सज़ा मिलेगी। इस बात की उन्हें दंड मिलेगा। मेहरबानी से एक बार फिर मैं आपको कहता हूँ कि पहले कुरिन्थियों 11 बाब की 27 से 30 आयत तक पढ़िएगा तो आपको मालूम होगा इस बारे में। सवाल 82 आगे हमसे पूछता है कि क्या उन्हें प्रभु भोज देना चाहिए जो अपने जीवन से ये जाहिर करते हैं कि अविश्वासी और अधर्मी हैं? इसका जवाब है हरगिज़ नहीं। ऐसा करने से परमेश्वर की वाचा कवनेंट का अपमान होगा और परमेश्वर का गुस्सा
पूरी कलीसिया के विरुद्ध भड़क उठेगा और उसकी वाचा घृणित ठहरेगी और परमेश्वर का क्रोध पूरी कलीसिया पर भड़क उठेगा। इसलिए मसीह और उसके प्रेरित अपोस्टल्स के निर्देश के अनुसार मसीह कलीसिया यानी चर्च का ये जिम्मेवारी है, कर्तव्य है, ड्यूटी है कि ऐसे लोगों को प्रभु की मेज से दूर रखा जाए जब तक कि वो अपने जीवन में सुधार ना कर लें। प्रभु यीशु चर्च के एल्डर्स को प्रभु की मेज की रक्षा करने का निर्देश देते हैं। प्रभु भोज सिर्फ उनको देना चाहिए जो लोग विश्वासी और सच्चे मन से अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और सच्चे मन से प्रभु यीशु में विश्वास रखते हैं। पास्टर और एल्डर्स को चाहिए कि वो उन मसीहों को चेतावनी दें जो अपना जीवन पाप में गुजार रहे हैं। पवित्र बाइबल साफ शब्दों में हमें बताती है कि इसलिए जो कोई गलत तरीके से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसी तरह से वो पूरी कांग्रेगेशन को पाप में भाग लेने से बचाते हैं। तो ये आज का हमारा सवाल था कि किसे और किसे नहीं प्रभु भोज लेना चाहिए। प्रभु भोज कोई आम भोजन नहीं है। ये हमें याद दिलाता है बहन और भाइयों के प्रभु ने हम गुनाहगारों के कारण अपने जीवन को दिया सलीब पर और अपने बदन को, अपनी बॉडी को बताया कि ये मेरा ये रोटी है और अपने खून को जो उसने कीमती लहू बहा के और उस रात जिस रोज़ वो पकड़वाएगा शाम को प्रभु ने ये अपने चेलों को बताया कि मेरी याद में ऐसा ही किया करो। तो आज हमने प्रभु भोज के बारे में सीखा और ये हम गुनाहगार हैं, ये हमें सबको, हम वर्दी नहीं हैं, हम अनवर्दी हैं और ये हमें इस बात का एहसास होना चाहिए। मगर परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को माफ़ किया और हमें एक नया जीवन दिया। प्रभु से यही प्रार्थना है कि प्रभु जब हम आपकी रोशनी में आ जाते हैं तो हम अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़ के आपके नए, आपके बताए हुए मार्ग पे चल सकें। और उसके बाद परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमें इतनी हिम्मत और शक्ति दें कि पवित्र आत्मा की सहायता से हम दूसरे लोगों को भी आपके बारे में बता सकें और बता सकें कि बगैर खुदावन यीशु मसीह के मुक्ति नहीं, नजात नहीं। प्रभु आपसे यही प्रार्थना है कि सब लोग आपकी छत्र छाया में अपने जीवन को जिएं और सब विश्वासियों के विश्वास को मजबूत रखें ताकि शैतान की ताकत को डांट के वो आपकी तरफ देखें। आमीन।